शिवे सर्वार्थ साधिके त्रयंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोल कच्चे रामचंद्र की जयकारा की आवाज नहीं आती, एक बार जोरदार जयकारा के साथ ताली हो जाए। बोल कच्चे रामचंद्र की। तो आइए सबसे पहले विघ्नहरण मंगलकरण श्री गणेश जी के वंदन के साथ भजन की शुरुआत करते हैं। और मैं चाहूंगा पुनः एक बार जोरदार ताली हो जाए। लखन श्री रामचंद्र की बहुत 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 धन्यवाद। अब वंदना पधारो श्री गणेश जी। अब वंदना पधारो श्री गणेश जी। गणेश जी अब वंदना पधारो श्री गणेश जी। अब वंदना पधारो श्री गणेश जी। वंदना पधारो श्री गणेश जी। श्री गौराती लाडले गणेश जी। श्री गौराती लाडले गणेश जी। वंदना पधारो
जय 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 गणराज बिहारी, कृपा कर दो जाओ बलिहारी। तुम रहना साथ हमें जी, तुम रहना साथ हमें जी। लाडले गणेश जी, गौरा लाडले गणेश जी। पधारो श्री गणेश जी, वो मंगना पधारो श्री गणेश जी। लखन सिया रामचंद्र की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, बिनती हरदम ये दास के देहु अभय वरदान। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिवहि, प्रभु पूर्ण किन्ह कल्याण। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुवंश मणि, चातक तुलसीदास। विनय न मानति जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। सियावर रामचंद्र की जय। उपस्थित आप जनमानस, आप सबके श्री चरण कमल में ये हीरापुर वाले मानस परिवार के जम्मो सदस्य की तरफ ले प्रणाम प्रेषित है, स्वीकार करूँ। प्रभु श्री रामभद्र जैन अखंड अनंत ब्रह्मांड के निर्माता है, मंगल कार्य मंगल हरना महाप्रभु के चरण में सत सत नमन करथन और चलथन। जिन पावन प्रसंग में चर्चा करे बर हमारे उद्घोषक महोदय भाई टीकाराम जी दे, ये सुंदर कांड के झरती झरती तरफ आए। एक बाद 3 ठन दोहा अवे तहन सुंदर कांड समाप्त। 57 नंबर तो हम चर्चा करे बर के है। ये दोहा के भाव है, भगवान बिनती करत बैठे है और बिनती करत तब होले, बिनती करत करत 3 दिन हो गए और जेकर बिनती करते नाखिल उघार के देखबे नहीं करते। और तब भगवान राम क्रोध करके बोलते, और क्रोध करके बोलते तो का बोलते, भय बिनु होई न प्रीति। आदमी मल्ला या कोई भी चीज जब तक बोला भयभीत नहीं करबे, डर हबे चमकाबे नहीं, तब तक बिल्कुल कहीं नहीं करे। वो इसे कहते ये कर सहज भाव। ये वो वक्त के बाद जैन दिन श्री हनुमंत लाल जी महाराज सीता जी के पता लगा के आके बता दी, और बताइस तब कैसे बताइस, आप सब जानता होला। अब बताइस श्री हनुमान जी महाराज है, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप संबीती, बेगी चलिए प्रभु आनिए भुजबल खलदल जीती। ऐसे बताइस। और तब
भगवान अक्सन के आंखी में आंसू आगे जन सब लहसवा थे। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। तेकर आंखी में आंसू भर गए। और ओकर बाद में ओमन ऐन आए के बाद में समुद्र तीर में आ गए। और समुद्र तीर में ऐस तो समस्या यही बन गई। समस्या ये बनी कि जब तक ए पार ले वो पार नहीं जाबे और तब तक सीता जी ला नहीं ला सकत, या ओकर जेकर बंधन में है तो बंधन ला मुक्त नहीं कर सकत। ये समस्या है। ये तो भौतिक समस्या है, मानस के समस्या है। मैं कहूं हम आप सबके भी यही समस्या आए। हम सब भी कई प्रकार के प्रयास करते हैं सीता जी पाए के, शांति के रूप में, भक्ति के रूप में, शक्ति के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, लेकिन ओकर ओला पाच नहीं सकन। का बार बीच में समुद्र है। अरे समुद्र तेन का है, कहीं वो अभिमान ही समुद्र है। जीव के जीवन में जिन देहाभिमान है तेने हा समुद्र है। जब तक अभिमान ला हम नहीं छोड़बो तब तक हमला शांति की प्राप्ति नहीं हो सके। तो ठीक एक कारण आज जिन प्रक्रिया बना थे ओकर चर्चा करते। भगवान राम समुद्र के विनती करे बर काबर बैठ गए। विनती करे बर काबर बैठ गए तो कहीं कोनो कही से कौन की सोला अभी अभी ओकर दल में आके मिले तेन कही। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहे उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधारी। ऐसे कही, हे भगवान ये समुद्र तुम्हार कुल गुरु है, जरूर अगर विनती कर कोई ना कोई रास्ता जरूर बताही जेकर से पूरा बानर भालू समुद्र पार हो जाही। ऐसे कही तान ओकर बात ल मान के विनती करे बर समुद्र तीर में जाए धरते। तत्के बेरा ओकर भाई कही थे जेन शुरू चले ओकर संग में लगभग आए 12-13 साल हो गए। ओकर संग में किंजरा सब सुख सुविधा छोड़ के तेन कहिस नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिए सिंधु करिए मन रोसा। दैव दैव आलसी पुकारा। ये तो सब आलसी मन के काम है। महाराज मोर पर कृपा कर, मोर काम ला बना दे, इसे कहत रही थे। ये आलसी मन के काम है ऐसे कहिस। तो ए जगह जिन भगवान राम करत तेन हम सब के लिए बहुत सीख प्रद हवे बात है। वैसे मानस जीवन जिए कला सिखाते मोर भाई। हम ला जीवन कैसे जीना है मानस ला देख, मानस ला समझ तो बिल्कुल हमें जीवन जिए कला मिल जाए। भगवान राम यद्यपि देखे में ऐसे लगते कि शायद ज्यादा कुछ अच्छा नहीं करते। कैसे विभीषण कहीं से समुद्र के तपस्या कर विनती करता रास्ता दे दी। ऐसे की के एक भाई कहा थे नाथ दैव कर कवन भरोसा। तो वैसे करे नहीं बने भैया। हमन वीर महापुरुषन हमन ला बाण चढ़ाना चाहिए धनुष में और चला देना चाहिए तुरंत सुख जही समुद्र है। ऐसने नहाक जबो एक जन के कहना है। बता काकर बात ल माने और काकर ल नहीं माने। यदि भाई की बात ला माना थे तभी मित्र बनाए हैं तेकर निरादर हुआ थे। काबर मित्र कहने विनती कर, भाई कहना है गुस्सा कर। अब काकर बात ला माना है। और ही समस्या जब हमारे ऊपर आ गया तब हम का करबो। भगवान बहुत सुंदर सूत्र देते मोर भाई। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। श्री राम लक्ष्मण डहल देखिस और देख के किस की भाई सुनत बिहसी बोले रघुबीरा। भगवान हंसते। यद्यपि विकट समस्या है ये जगह में, लेकिन भगवान हंसते। अब हंसते तो जोरदार हंसते। एक बड़ा विचित्र भाव है। भगवान
हम मानव जाति ले सीख प्रदान करना चाहते का भगवान ल कही भगवान की इस भाई ला ऐसे ही करब धरो मन धीरा ते जैसने कहा था तैसने करहूं थोकन धीर धर। ये डहर विभीषण ल देख के भी कही थे सुनत बिहसी बोले रघुबीरा ऐसे ही करब धरो मन धीरा। विभीषण ल घलो कही सो भाई घलो कहा थे तो ये बता दोनों बात ल कैसे पूरा कर ही वो कैसे हम पूरा हो दोनों विरोधाभास है। भाई कहा गुस्सा कर विभीषण कहा विनती कर और दोनों झन भगवान कहा जैसने कहा था तैसने करहूं उहुल कहा जैसने कहा था तैसने करहूं हो जाई संभव है। लेकिन हमार मानस बहुत सुंदर भाव बताते है दोनों झन के बात ल रखते ओकरे कारण विनती करे बर बैठे विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। आओ ये दोनों जन के बात ल कैसे पूरा कर ही ये माँ और आधार हम लोग का मिलते चलता एक भजन की ओर फिर ओकर चर्चा करें। हरिओम। तो आइए एक बार पुनः जोरदार जय कर ताली हो जाए। बोल तुलसी रामचंद्र की जय। और एक विशेष सूचना हमारे आदरणीय द्वारा कल 8/1/2022 और आप सभी को सूचित किया जाता है कि 15 से 18 वर्ष के बच्चे को टीकाकरण होना है। तो आप सभी सावधानी बरतें और शासकीय प्राथमिक शाला भवन में जरूर जाएं और टीकाकरण कराएं और इस कोविड महामारी से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल तुलसी रामचंद्र की जय। और हमारे आदरणीय प्रेमू साहू देवरी स्वयं सेवी संस्था अजीम प्रेम जी फाउंडेशन द्वारा ये संचालित बहुत बहुत धन्यवाद। बोले लखन सिया रामचंद्र की सिया संगीते हरि गाले जी राम रंग चोला रंगालेगा
सिया राम संगीते हरि गाली जी राम रंग माँ चोला रंगाली राम सिया राम संगीते हरि गाली जी राम रंग माँ चोला रंगाली राम। दोनों हाथ उठाइए, हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों से झूम के जय हो। दुनिया की मोह माया भूला किसे राम लाल माटी की काया से करे अभिमान दुनिया की मोह माया भूला किसे राम लाल माटी की काया से करे अभिमान मुक्ति लगा जावे मोह भुला जावे मुक्ति लगा जावे मोह भुला जावे। एक साथ बोलिएगा, राम राम का नाम क्या है? हर वक्त एक साथ तो बैठ कैसे ले नहीं सकते हैं, है ना? आज बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला है, तो एक साथ हाथ उठा के बोलिए सिया राम भैया। एक साथ बोलिए, हाथ उठाइए। सिया राम संगीते हरि गाली जी राम रंग माँ चोला रंगाली राम सिया राम संगीत हर गाली राजा राम मोमल्ला रंगा लेना सिया राम संगीते हरि गाली जी राम रंग माँ चोला रंगाली राम। सिया राम संगीत हर गाली राजा राम चोला रंगा लेना मुक्ति लगा जावे मोह भुला जावे मुक्ति लगा जावे मोह भुला जावे सिया राम तेरी हरि गाली हो राम रंग माँ चोला रंगाली राम सिया राम तेरी हरि गाली जी राम रंग माँ चोला रंगाली राम राम रंग माँ चोला रंगाली राम राम रंग माँ चोला रंगाली राम सिया राम दीदी ते हरि गाली राम राम रंग माँ चोला रंगाली राम। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रसंग की ओर आपके ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आज भगवान राम विनती करेल बैठे तभुल मानत नहीं है, विनय न मानत जलधि जड़। लेकिन एक ठन विचित्र बात तो तब हमला लगते यही समुद्र देव जब हनुमान जी सीता जी के पता लगाए बर जात रही से तो अतेक चैतन्य हो जेते समुद्र देव अपन भीतर रही थे तेन मैनाक पर्वत ला कही थे जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक हो श्रमहारी। ऐसे कही थे मैनाक पर्वत भीतर में रही थे मोर ऊपर बैठ के आराम नहीं कर सके सीता जी को पता लगैया है मोर भीतर ते हाँ तेन ऊपर उठ जा और तोर ऊपर बैठ के आराम कर ली तहन जाही। ऐसे कहते हो तो मैं पूछा हूं आप मन ला जब भगवान के भक्ति के खोज करे बर एक दूध जाते तेकर बर एक अक्कल पूर जाते समुद्र के आवाज हुई सीता ला संग में नाने बर जब सबके सब जाए बर तैयार हो थे और विनती करत तब हो रास्ता नहीं देवते विनय न मानत जलधि जड़। तो एकर मतलब का है? एकर मतलब ये हवा कि वास्तव में दो प्रकार के निर्माण करे भगवान है ब्रह्मा जी है, एक जड़ और दूसर चैतन्य।
एक चर और दूसर अचर। एक है चल फिर सकते जिनला चर कही थे और जिन चल फिर नहीं सके थे अचर की थे। तब ये बता ये अचर है, चल फिर नहीं सके। अब ये है बिनती करत तेला कोनो मान गे और मान ऐसने सहज रूप में मान गे तो एकर जेन बनैया है तेकर तेला दोष लगी नहीं लगी ही मैं पूछा आप मन ला। जैसे पथरा हा उठ के एती उठी रेंगेल धला अपन मन के तो आपला आश्चर्य लगित नहीं लगी। अब अपन घर ले आके रेंगत कथा सुने बर आ जाऊ तो कोनो आश्चर्य नहीं हुए। काबर आप चैतन्य हो और वो जड़ है। तो एकरे कारण के इन वास्तव में जेकर भीतर जड़ता है तेकर बर कहीं न कहीं करे लगी। वो लोग इसने बनाए थे बनाने वाला है। अब एकरे कारण बहुत सुंदर बात करते, गगन समीर अनल जल धरनी इनकई नाथ सहज जड़ करनी। यद्यपि एकर बिना काम नहीं चले। गगन समीर अनल जल धरनी एकर बिना कोई भी जीव काम नहीं चले। गगन माने आकाश, समीर माने हवा, अनल माने आगी, जल माने पानी और धरती है मजे में बैठे हैं। ये माँ के पांचों ठन में के एक ठन भी नहीं रीत हमारे जीवन नहीं चले। एकर बहुत जरूरी है। लेकिन एकर बाद भी वो है एक एला का करे लगते, एला नियंत्रित करे लगते, सावधान करे लगते और तभे ये काम करही। यद्यपि काम करही पर एला कुछ करे लगते। नहीं तो आप मन देख लो ये जितना भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा है सब के सब एकर बिना रामायण वाले मन रामायण नहीं पढ़े सके। ऐसने फोकट बैठे रही वो बेंजो के आर्गन के तबला के पेट बिना बैठबे तो कौन बैठा रही हमन लगई है। अच्छा बैठ तो गेन लेकिन ये एक सुर में मिलाए लगते और नहीं मिलाबे ता सुनैया मन के सुर बिगड़ जाए। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये मल्ला इकर संग कई प्रकार के व्यवहार करे लगते। ताड़ना शब्द के भाव यूं ही प्रताड़ित करते रहना है ऐसे नहीं। जेन ला जतका कन जैसन जरूरत है तैसन चैतन्य प्राणी ओल करे और तब कहीं जाके वो सुव्यवस्थित होई सुनियंत्रित होई। तेकर कारण विनय न मानत जलधि जड़। ये जल तत्व भी जड़ है। एला कुछ न कुछ करे लगी, भय बिनु होई न प्रीति, एला भय दिखाए लगी। तेकरे कारण ये बिनती ला नहीं मानते। एक एक शब्द की चर्चा। विनय न मानत जलधि जड़। अब सवाल हम आप विचार करथन, गए 3 दिन बीती, तीने दिन भर कावर बिनती करिसगा। भाई बिनती करते छे एक आध दिनों कर लेती, एक आध दिनों भी नहीं कर लेती। लेन भाई कैसे करता 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गए मैं बिनती करत हूँ, मान जा। ऐसे हम जग देतीस तो 4 दिन में हो सकते कोनो जगह दे देतीस ता बता देतीस ता। नहीं कोनो भगवान राम ने कहते 4 दिन ले काबर बिनती नहीं करे। तो वो कहे मैं 4 दिन बिनती नहीं कराऊं। एकर से दी 4 दिन ले बिनती नहीं कराऊं कि मोर बीच में 2 ठन समस्या है। एक के तो कहना है नाथ दैव कर कवन भरोसा मोर भाई के। अब एक जन के कहना है मोर मितान के, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि करही विचार, कहीं उपाय विचारी। कुछ कही थे बिनती करी से किस्ते कर से बिनती करत है। अच्छा ठीक है तो 3 दिन ले काबर। अरे मैं बहुत सुंदर संकेत हमला ये मिलते मोल भाई। भगवान ये इशारा करते या मानस हमला ये बताते कि आप सबला बीच में रहना चाहिए। बीच में जैन आदमी बीच में रहे बर सीख गए ओकर जीवन बन गए। भगवान राम ने देखा ना जन्म से लेकर कर्म तक भगवान बीच में हवे। भगवान जन्म लिस तब बीच में, धनुष लटोरी तब बीच ले, आज बिनती करत तब बीच में। एक हफ्ता 7 दिन के ना, 7 दिन के हफ्ता में 3 दिन बिनती करत है और चौथा दिन क्रोध करे बर चालू हो गए, चालू कर दी तो वो पार के दिन बाची
3 दिन विनय कर डरीस, चौथा दिन में क्रोध करीस तो वो पार कतका बाँचीस 3 दिन। कुल मिला दोनों पर बराबर है ना। ओकरे से दी कहिस ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, सुनत बिहसी बोले रघुबीरा। दोनों झन ला समावेश कर दिसो है। अब मैं निवेदन करूं, हम बीच में रहिबो ता सब ला सांत्वना प्रदान कर सकत हन। और यदि बीच में नहीं रहन, जेकर कोनो एक डहार झुके तो मान के टल एक डहार से बदनाम होवे, चाहे कतको अच्छा काम कर ले। एक जन के पग छले तो दूसर तो बदनाम करी। और तेकर कारण भगवान राम बीच ला स्वीकार करे है। ये बीच भाव हमला भी सीखना चाहिए। जन्म लिस बीच में, मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य माने बीच। भगवान धनुष लटोरिस तब बीच ले, तेही क्षण राम मध्य धनु। मध्य माने बीच। आज विनती करत तब भगवान बीच में हवै। विनय न मानति जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। तो ये सीख मिलते हैं हमला। नीचे की अर्धाली के चर्चा करबो पर भजन पश्चात। नीचे की अर्धाली के कहना है, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। सकोप माने क्रोध होते, भगवान गुस्सा गए। भगवान गुस्सा गए, 3 दिन ले विनती करत है कि खिसिया गया। लेकिन एमा भी बहुत बड़े सूत्र हवे। चलतन भजन पर कर सकोप लेकर बात चर्चा करबो। लखन सिया रामचंद्र की नाम जपन तेरा मुक्ति दिलाते हैं, दुखियों का हर दुख पल में मिटाते हैं। मेरे लगन मन लगने लगे हैं, तेरे लिए तन सजने लगे हैं। देवता भी आकाश से मिलकर फूलों को बरसाया है। तो आइए मेरे प्यारे माताओं, हमारे आदरणीय बंधुओं, एक प्यारा सा जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो यारा। तो आइए एक प्यारा सा कृष्ण भजन की ओर प्रस्थान करने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा और इसमें सभी लोग झूमते हुए ताली के साथ भजन का आनंद लेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की आनंद ये एक बार जोरदार। और कहते हैं आम के रस को जूस कहते हैं, और ताली नहीं बजाए उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी हमारे पाछे में है हमारी माताएं बहनें और हमारे भाई बंधु, उनका भी आवाज आनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा, न लजाने की बात है न शर्माने की बात है। आपको तो सिर्फ हमारे श्याम जी के, हमारे राम जी के भजनों में ताली बजाने की बात है, ताली बजाने की बात है। राधा ने काजल डाला, संग में आई ब्रिजवाला, जब देखा गली में आते, ओ बोला मुरली वाला, अरे सुन 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 क्यों इतना शर्माती है। मैया की कसम तू मेरे सपनों में आती है।
ताली की आवाज थोड़ा ऊपर से आनी चाहिए। चलो देखते हैं कितने ऊपर उठाते हैं। फिर भी बीच में जो जितना ऊपर उठाएगा उतना ऊपर होगा, तरक्की करेगा भाई। एक बार जोरदार हो जाए। राधे राधे जी, 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 राधे राधे। राधा ने कंजन डाला, संग में आई बिजवाला, जब देखा गली में आते वो बोला मुरली वाला। अरे सुन 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 कि इतना शर्माती है, मैया की कसम तू मेरे सपनों में आती है, मैया की कसम तू मेरे सपनों में आती है। रात भर सोता ओ राधा, जिस दिन तेरा दीदार नहीं होता मुझे हो जाती बेचैनी, न रात भर सोता। नैनों में तू ही समाई, मन को है तू ही वाए, मैं हुआ दीवाना जब से, जब देख के ओ मुस्काए। अरे सुन 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 कि इतना शर्माती है। थोड़ी धीमी तो पड़ी है। और मैं कहना चाहूंगा अजी खुशियों का मौका हो, सुंदर चाहे होली हो या दिवाली, और मेरे प्रभु के नाम पर जितने भी भक्त बैठे एक बार दोनों हाथ उठाकर बजा दीजिए ताली, बजा दीजिए ताली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैया की कसम तू मेरे सपनों में आती है, मैया की कसम तू मेरे सपनों में आती है। जरूरी है। मैं तेरे बिना हुआ था, तेरा साथ जरूरी है। मेरे इन हाथों में तेरा एक हाथ जरूरी है। जब दिल का कमल खिलेगा, जब दिल से मिलेगा, है प्यार हमारा सच्चा, हर जन्म ये शादी चलेगा। अरे सुन 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 कितना शर्माती है। और मैं कहना चाहूंगा अजी छेड़ेंगे सुर तो साज समाना होगा, अजी छेड़ेंगे सुर तो साज समाना होगा। और हम गाएंगे श्री श्याम जी का भजन, तो आप सभी को जोरदार ताली बजाना होगा, जोरदार ताली बजाना होगा। बोल श्री रामचंद्र की। मैया की कसम तू मेरे सपनों में आती है, मैया की कसम तू मेरे सपनों में आती है। राधा ने काजल डाला, रंग में आई बिजवाला, अब देखा
गली में आती, वो बोला मुरली वाला, अरे सुन 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 इतना शर्माती है। मैया की कसम तू मेरे सपनों में आती है, मैया की कसम तू मेरे सपनों में आती है, मैया की कसम तू मेरे सपनों में आती है, मैया की कसम तू मेरे सपनों में आती है, मैया की कसम तू मेरे सपनों में आती है, मैया की कसम तू मेरे सपनों में आती है। बोल तुलसी रामचंद्र की जय। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। और चलथन प्रसंग लग खुद ही एक प्रयास करथन। बोले राम सकोप तब भगवान गुस्सा गए, विनती करत करत बैठे हैं, नहीं मानते, भगवान खिसिया गए। ऐसने हमू मतलब खिसिया नहीं लग जाते। ककरो संग कोई बात हुआ थे, कोनो बहुत मनाए प्रयास करत हन, मान जा भाई, चाहे घर में गांव में कोनो जगह बनाए के मनाए प्रयास करते, नहीं माने तब जीव खिसिया जाते। अच्छा एक बात हो, खिसिया जाते ना तब खिसियाने वाला अतकपन खिसिया डरते कि अपन आप लोग खो डरते, अब वो कहीं डरते चाहे कहीं हो, अब तो नहीं छोड़ो, है ना। उसने कही थे और ओकर बाद में उसने कट डर थे, तब वाजिब में ओकरो बिगड़ जाते और जन खिसियाई थे तेकरो बिगड़ जाते। बहुत सुंदर संकेत। हम आप सब अपन जीवन में ये बात बिल्कुल अनुभव करके रखन। ककरो बर खिसियावन, ककरो बर गुस्सावन, तो ये बिल्कुल मन में सोच रहना चाहिए, हम केवल सामने वाले सुधारे बर ही खिसियावत है। सहीच में हमारे भीतर में ये असहनीय गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये भगवान राम के चरित्र में दर्शन मिलते हैं। मानस में दो प्रकार के गुस्सा के चर्चा है, एक ठन प्रकोप की थे, अब एक ठन सकोप के ही थे। आप मतलब देखे मिली है। परशुराम जी महाराज खिसिया थे, बोला प्रकोप के है। वो जब खिसिया थे ना तो अपन आप लोग काबूच में नहीं रहा, वो अपन आप में बिल्कुल बेकाबू हो जाते, बस उठे फरसा चला दी। तबे तो आप जानते हो ना, प्रकोप माने गुस्सा करके छत्री मन ला 21 घाव घूम घूम के मारे हैगा परशुराम। 21 घाव कींजर के मारे है। अपन विचार करो, यदि ओकर भीतर में कोनो में केवल समाज सुधार बर खिसियावत हूँ, क्रोध करे हूँ, ऐसे होतीस तो 21 घाव फरसा चलातीस का, 21 बार छत्री मन ला घूम घूम के मारतीस का। ऐसे कहे घलो जाते, इस मंतक पंचक नामक नगर में खून के 9 ठन तरिया बनाए परशुराम। सुख सागर महापुराण में कर चर्चा आते, खून के 9 ठन तरिया बनाए हैं। और कावर बना है जानता हो, वो बस आवे घेंच ला पौले और जितना जन खून है तेन ला भर भर के तरिया बनाए, तो 9 ठन तरिया बने की। तो ओकर गुस्सा काबू में रही वही का नहीं रही से। और हमार मानस में राम श्री लक्ष्मण जी गुस्सा करे हैं, और जब एमन गुस्सा है ना तो समाज के काम बने हैं। और तेकरे कारण इकर गुस्सा के नाम सकोप है, सकोप। और अन्य मन जब खिसिया जाए तो प्रकोप के है। आप मन देख लो, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। ये मन केवल क्रोध करत है। उहाँ दृश्य चल के देखथन, बात बहुत अच्छा समझ में आई। धनुष यज्ञ होवत रहे और धनुष यज्ञ में
धनुष टूटबे नहीं करे ककरो से। धनुष जब ककरो से नहीं टूटे तो जनक महाराज खिसिया गे और खिसिया के कही थे, अब जनी को माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी। ऐसे किस वो है, अब जनी को माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी। सब राजा मतलब खिसिया के जनक महाराज है, अब सब अपन अपन घर जाओ, तुम्हार भुजम बल नहीं है, वीर विहीन मही में जानी। पृथ्वी छत्री से खाली है, मैं जान डरे। माखे माने अभिमान, अब सब अपन अपन अभिमान ला छोड़ दो। सीता जी बिहाव चिन्ही लिखे भगवान हा, ऐसे की थी। और तब होत के बेरा ना लक्ष्मण हा तुरंत होकर सब दल पलट देते मोर भाई। श्री लक्ष्मण जी हा तुरंत जनक के सब दल पलट के कही थे, अब जनी को माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी। इसे जनक किस ना तो लक्ष्मण तुरंत किससे, लक्ष्मण कही से माखे लखन कुटिल भई भाव हैं। शब्द ला ध्यान दो, माखे लखन कुटिल भई भाव हैं, रद पट फरकत नयन ऋषव हैं। आप क्या बोल रहे हो? हम अभिमान करते हैं, माख माने अभिमान, हम अभिमान करते हैं। चाहो तो धनुष के बात ला छोड़, कांचे घट जिमी डारो फोरी सको मेरु मूलक जस्तोरी, कंदुक यु ब्रह्मांड उठावो सद जो जन प्रमाण ले धावो। क्या बात करते हो? जनक जी कही पूरा ब्रह्मांड ला उठा दूं, उठा के पटक के फोड़ दूं कच्चा घड़ा के समान, तो धनुष के का बात? ऐसे कहीस मतलब अब वो जब कहीस ना तेला तुलसीदास जी महाराज लिखीस लक्ष्मण खिसियस त का होइसगा ऐसे की के तो कहीं डगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जब खिसियस तब डगमगानी मही दिग्गज डोले, पूरा पृथ्वी हाल गे। जब लक्ष्मण खिसियस तब पृथ्वी हाल गे, तो वो एकदम बेकाबू होके गुस्से सो ही ना ऐसे की थे लक्ष्मण, हाँ बेकाबू होगी सो ही। तो तुलसीदास जी महाराज लिखते नहीं बेकाबू नहीं, काबू में है वो है। लक्ष्मण बचन सकोप जे बोले, डगमगानी में ही दिग्गज डोले। लक्ष्मण के क्रोध प्रकोप नो है, सकोप सकोप शब्द लिखे वहां। लक्ष्मण बचन सकोप जे बोले, डगमगानी में ही दिग्गज डोले। तो लक्ष्मण जी क्रोध करत ना तेन समाज सुधार बर, एकरे कारण श्री लक्ष्मण जी महाराज गुस्सा करीस और तब है सबके काम बनी सापन देख लो। लक्ष्मण जब तक नहीं खिसियातीस तो विश्वामित्र महाराज राम ला नहीं कहतीस। ध्यान चाहूं आप सबके, लक्ष्मण नहीं खिसियातीस तो विश्वामित्र भगवान राम ला नहीं कहतीस, और नहीं कहतीस तो राम नहीं उठतीस। विश्वामित्र समय शुभ जानी, ऐसे लिखे। अच्छा का शुभ समय है? तो शुभ समय ये है लक्ष्मण जब खिसियस तब उठ किस, ये शुभ समय। तो विश्वामित्र महाराज सब अच्छा ढंग से समझाइस। मैं आपके बीच में कहूं वो ये कहिस कि देख भाई लक्ष्मणे खिसियस तब ते काबर उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। ऐसे काबर के है? उठ राम अब धनुष लटोर, ऐसे काबर के है? तो विश्वामित्र महाराज हम सब ल बताइस कि देख बेरा कब उठेगा, अनुभव करहु आप मन, बेरा कब उठे? तो कहीं बेरा हुए के पहली लालिमा प्रकट होते है ना। सूर्योदय के पहली आप मन देख लो, पहली लाल लाल लालिमा प्रकट होते तब सूर्य उदित होते। कहे के मतलब एक ये है कि लक्ष्मण के सकोप रूपी क्रोध जब प्रकट होइस तेकर बाद भगवान राम रूपी सूर्य के उदय होही। तबे तुलसीदास जी महाराज लिखे उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। भगवान सूर्य है और सूर्य के प्रकट लाल लाल लालिमा के बाद होते, तो लक्ष्मण के क्रोध रूपी लालिमा के बाद भगवान राम उठिस और धनुष ला टोरिस।
ठीक ही प्रकार से भगवान राम भी ऐसनो काम करे है। आओ ये सकोपला औ कहूँ पर मोला इसे लगत कि मैं ज्यादा कहीं डरत हूँ। इनकर बीच में भजन होना चाहिए। लखन सिया रामचंद्र की बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। जब ले तोरे संग में बांध्यो माया के बंधना, सिर तो कथों आवत रही थी तोरे सपना। सपना में देखियो तोला जाने कहोगे मोला, तरसत है मोरे चोला आ जाने। कान्हा रे रे मोर कान्हा, बजा देते मीठी बांसुरी। बजा देते मीठी बांसुरी। तो आइए हमारे आदरणीय गोरेलाल साहू गंडौरी साहू की ओर से 20 रुपए के सादर सप्रेम भेंट, और साथ ही हमारे आदरणीय सिन्हा परिवार में नवजात शिशु पैदा हुआ है, उनके ओर से 20 रुपए के सादर सप्रेम भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही कुमारी वर्षा 21 रुपए, खेमचंद साहू 21 रुपए, कुमारी मुस्कान साहू 10 रुपए, मोक्ष कुमार साहू 10 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आओ प्यारा सा भजन की ओर। बोली लखन सिया रामचंद्र की। पर बुद्धिया हो गिरी भैया, नर तन ला पाके पर बुद्धिया
जो भजन के माध्यम से ये गीत भी गाना चाहता हूँ मैं। हाँ, प्रभु श्री राम जी जिन गुस्सा करत थे वो पूर्व अनुभव के बात है। हम आप सब भी ये संकेत प्रदान करते पहली कोनो समस्या आए रही से और वो समस्या जेन ढंग से हल हो है और वही समस्या कोनो आवत है तो ठीक निश्चित जेन प्रकार से वो समस्या के समाधान हो रही से वो इसने ढंग से आपला करना चाहिए। और श्री राम जी ही काम करे एक वो पूर्व अनुभव पूर्व के बात लही भगवान यहाँ साबित करते बोले राम सकोप तब यदि तब शब्द कार लिखिसगा पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज जिन शब्द लिखते वो बहुत भावपूर्ण है। जिन जिन जगह भगवान राम इसने करे है वो जगह बिल्कुल तब शब्द लिखे पर नहीं छोड़े। नहीं तो आप मन देख लो एक पहली एक दिन के बाद सुग्रीव बालिल मार दिस भगवान राम हाँ ओकर बाद सुग्रीव ला राज्य दे दिस है ना। और का के रही सुकल पहली देख भाई मैं तोर समस्या ला सुलझा दे तोर पत्नी ला रख ले रही से बोल वापस देवा दे तो राजपाठ ला वापस देवा दे और तोर दुश्मन ला मार दे। लेकिन याद रख 4 महीना बीते के बाद ये बरसात निकले के बाद तोला मोर काम करना जरूर निश्चित है ऐसे समझाए रही से। लेकिन सुग्रीव हा पावा राजकोषपुर नारी राम काज सुग्रीव बिसारी। सुग्रीव राम के काम ला भुला गेगा वो ये कह रही से कि मैं तोर पत्नी मिलाए हूँ भैया और मोर पत्नी खोज के ते यहाँ लावे 4 महीना के बाद में हाँ ऐसे की दिस। लेकिन पावा राजकोषपुर नारी राम काज सुग्रीव बिसारी। सुग्रीव राम के काम लग भूल ही गए मोल का करना है का नहीं बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। भोग विलास में और राज वैभव में भूला गए है। तब ओतका बेर तुलसीदास जी महाराज है 4 महीना बीत गए वो सुग्रीव भुला गए है। तब भगवान राम जिन उपयोग करीस तो वो जगह तब लिखे है तब अनुजही समझावा रघुपति करुणा सिंह भय देखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। ये वो जगह तब शब्द लिखे आप मन ध्यान दो। माने कहे का मतलब ये है कि प्रवर्सन पर्वत में बैठे हैं और श्री राम जी लक्ष्मण लकीस लक्ष्मण सुनथस मोर बात ला हमार मन के काम ला करे बर भुला के सुग्रीव है त मैं हाँ जिन बान में बालिल मारे हूँ जेही सायक मारा मैं बाली तेही सर हतो मूड कह काली।
वो बाण लो संभाल के धरे हों वो मैं सुग्रीव मारहूं काबर सुग्रीव लेकर से मारू कि मोर काम ला भुला गे है तब कब मारबे महाराज भाई लक्ष्मण पूछी श्री राम जी ला कब मारबे किस काली जे ही सायक मारा मैं बाली ते ही सर हतो मूड कहां काली काली मारू लक्ष्मण एक ठन बात बोली का हे भैया मैं एक ठन विनती करत हूं का काली वाले काम ला छोड़ काल करे सो आज करे सो अब पल में प्रलय होता है बहुरी करोगे कब काली वाले झंझट ला छोड़ हमार पिताजी के हेरी से राम ही दे हूँ काली जुबराजू राम ला काली राजा बना हूँ इसे कि इसका राजा बना पैसो है मर गए राजा नहीं बना सकीस और तेकर से ती काली काम ला छोड़ मैं अब भी जाता हूँ आजे जाता हूँ अब भी जाता हूँ और पूरा नगर करो पुरछार सुग्रीव मार देता हूँ नगर ला जला देता हूँ ऐसे किहिस तब भगवान राम हाँ लक्ष्मण के हाथ ले पकड़ लेते और पकड़े पहले तब किहिस तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणा सिंह भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव मारना नहीं है मोर भाई बोला डरवाना है कैसे डरवाना है सुग्रीव है डरपोक है मैदानों डर से भागी तक घर में ऐसे ओकर बाद घर में बालिक डर से भागी तो दुनिया भागी से उहो ठौ ठिकाना नहीं मिली तो भागत ऋषि मुख पर्वत में ऐसे उहल डर राग भागीस तो हनुमान जी भेजीस हनुमान जी के माध्यम से हमर मन के पास में ऐसे अब हमरो जगल भुला गए तो ऐसे डरवाना है कि वो दूसर डहर मत भागे हमरे डहर आवे केवल डरवाए सकोप करे है और ओकरे स्थिति ना लक्ष्मण ला समझा के भेजे है और तुलसीदास जी महाराज तब लिखे है ओकरे स्थिति इहो तब लिखे है बोले राम सकोप तब माने केवल गुस्सा के ओढ़नी ओढ़े है वास्तविक रूप में गुस्सा नहीं करे आज भी समुद्र जब विनती करत है वो नहीं मानते तो केवल गुस्सा करत है नियंत्रित करे बर सहीच में मारे कोई प्रयोजन नहीं बनाए ओकरे सीधी तुलसीदास जी महाराज लिखिन बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति भय कराना भी बहुत जरूरी है काबर आओ चलतन ये भय शब्द की चर्चा भय काबर होना चाहिए ये सूत्र मिलते हैं पर पहली एक भजन पर भय के सूत्र के चर्चा करबो लखन सिया रामचंद्र की बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। तो आइए हमारे बीच हमारे परम आदरणीय प्रेमू साहू हमारे आदरणीय देवरी द्वारा पुनः आप सभी ग्रामवासी के लिए एक प्यारा सा संदेश दिनांक 8/1/2022 यानी कल आप सभी 15 से 18 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनका टीकाकरण होना है तो हमारे माताएं एवं पिता से निवेदन है कि अपने बच्चे को अवश्य शासकीय प्राथमिक शाला में 11 बजे टीकाकरण के लिए अवश्य भेजें। जय श्री राम। और आइए आदरणीय जन प्यारा सा भजन की ओर और लिलिमा प्रेरणा संजना प्रतिमा जेठूराम सभी की ओर से 10 रुपए का सादा सप्रे भेंट बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे 100 रुपए का सादा सप्रे भेंट रिया चक्रधारी की ओर से बोल लखन सिया रामचंद्र की जयकारा की आवाज में कमी आई है एक बार जोरदार जयकारा के साथ ताली हो जाए। बोल लखन सिया रामचंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आपको पूर्व में गाने सुना रहा था उसको पुनः एक बार रिपीट।
कान्हा रे रे मोर कान्हा बजा देते मीठ बांसुरी बजा देते मीठ बांसुरी मीठी बांसुरी बजा देते मीठी बांसुरी कान्हा रे मोर कान्हा बजा देते मीठी बांसुरी बजा देते मीठी बांसुरी ध्यान तुर लगाए खुद मोरे बुलाए ध्यान तुर लगाए खुद मोरे बुलाए रास्ता तोरे में हना आ जानी कान्हा बजा देते मीठी बांसुरी बजा देते मीठी बांसुरी बजा देते मीठी बांसुरी बजा देते मीठी बांसुरी जबले तोरे संग बांधे माया के बंधना सिर तो कथावत रहते तोरे सपना जबले तोरे संग बांधे माया के बंधना सिर तो कथावत रहते तोरे सपना ध्यान तोर लगाए सुध मोरे बुलाए रास्ता तोरे निहार कान्हा रे मोर कान्हा बजा देते मीठी बांसुरी बजा देते मीठी बांसुरी बजा देते मीठी बांसुरी बजा देते मीठी बांसुरी आप सभी लोगों को क्या कहना है? कान्हा रे मोर कान्हा बजा देते मीठ बांसुरी।
बजा देते मीठी बांसुरी, 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 बजा देते मीठी बांसुरी। हेलो, सियावर रामचंद्र की जय। हेलो, लेखन सिया रामचंद्र